महाकुंभ के 3 ऐसे चमत्कारी नागा साधु जिसके चमत्कार को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत को शुरू से ही ऋषि मुनि साधु संतों का देश कहा जाता है। कई किस्से कहानियां ऐसी है जो काल्पनिक नहीं बल्कि सच है, और उन्हीं में से कुछ सच्ची घटनाओं और चमत्कारी नागा साधुओं की जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे दिव्य संत नागा साधुओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी कहानियां सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाओगे। और यह है महाकुंभ के 3 चमत्कारी नागा साधु। तो इनमें सबसे पहले है 500 सालों से जिंदा देवरा बाबा। उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध देवरा बाबा जो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, जिनके आगे भारत सरकार को भी झुकना पड़ा था। ये ऐसे साधु थे जो पानी पे चलते थे, घंटों बिना सांस लिए पानी में रहते थे। आखिर कौन थे ये बाबा और आखिर वे कैसे 500 सालों से जिंदा थे? देवरा बाबा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसी बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। भक्तों का ऐसा मानना था कि बाबा पानी पर भी चल सकते थे। वे हर कुंभ मेले में न जाने कैसे अपने आप चमत्कारी रूप में पहुंच जाते थे। कहते हैं देवरा बाबा लोगों के मन की बात को जान लेते थे और वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ लेते थे। यहाँ तक कि वे जंगली जानवरों को अपने वश में भी कर लेते थे। जब देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, तब इंदिरा गांधी स्वयं देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने गई थी। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने वापस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया और इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। सिर्फ इंदिरा गांधी ही नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, बिंदेश्वर दुबे, जगन्नाथ मिश्रा आदि जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने स्वयं बाबा जी के दर्शन प्राप्त किए थे। कहते हैं देवरा बाबा अपने अंतिम समय में वृंदावन चले गए थे और 11 जून 1990 को बाबा ने अंतिम समाधि ले ली थी। दूसरे नंबर पर मौजूद चमत्कारी बाबा कोई और नहीं, स्वयं बाबा सियाराम है, जो बिना माचिस के ही दिए को आसानी से अपने हाथों से जला लेते हैं। सोशल मीडिया पर आपने इन्हें बाबा की चमत्कारी वीडियो को बहुत बार देखा होगा। 109 साल तक जीवित रहने वाले सियाराम बाबा इकलौते ऐसे बाबा थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे और साथ ही बिना माचिस के हाथों से दिए जला देते थे। कहते हैं बाबा सियाराम भगवान शिव को बहुत मानते थे। दरअसल बाबा सियाराम ने निर्माण आश्रम की स्थापना की, जो एक आध्यात्मिक आश्रम स्थल था जो गरीबों को भोजन, आश्रम और शिक्षा प्रदान करता था। कहते हैं बाबा सियाराम 12 वर्षों तक मौन व्रत धारण भी कर चुके थे। बाबा की उपस्थिति के बारे में कोई अधिक जानकारी मौजूद नहीं है। लोग अब बाबा को सियाराम बाबा के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और पहला शब्द जो उन्होंने कहा था वो सियाराम कहते हैं। बाबा सियाराम प्रतिदिन 21 घंटे तक रामायण का पाठ पढ़ते थे। चाहे ठंड हो या तपती हुई धूप और गर्मी, वे हमेशा एक लंगोट ही पहनकर रहते थे। लेकिन बाबा सियाराम का सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि वे बिना माचिस के दीपक को जला लेते थे, वे भी अपने हाथों से। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद एक ऐसे शक्तिशाली और चमत्कारी नागा साधु की, जिन्होंने पिछले 10 सालों से अपने एक हाथ को कड़ी तपस्या के माध्यम से खड़ा किया हुआ है। ये हाथ ना तो नीचे आता है, ना ही इसे कोई हिला सकता है। महत राधेपुरी उर्द बाहु चुना अखाड़े के एक ऐसे नागा साधु जो पिछले 10 सालों से कड़ी तपस्या के माध्यम से अपने एक हाथ को ऊपर उठाए हुए है। ना तो इसे हाथ को नीचे लाया जा सकता है और ना ही कोई इसे हिला सकता है। लगातार हाथ में बढ़ रहे नाखून इस बात का सबूत है कि ये नागा साधु बेहद ही चमत्कारी है। कहते हैं इसके हाथ के नाखून अपने आप ही
टूटकर गिर जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो अगर आप अपने हाथों के नाखून को नहीं काटते तो वे लगातार बढ़ते ही रहते हैं। ऐसे में इन चमत्कारी बाबा ने भी पिछले 10 सालों से अपने नाखून नहीं काटे और इसके नाखून भी कई बार टूटकर नीचे गिर चुके हैं। इसी नागा साधु के चमत्कार को देखकर आपको यकीनन अपने स्कूलों के दिन याद आ जाएंगे, जब कभी आपने भी अगर होमवर्क नहीं किया हो या आपने कोई शरारत की हो तो आपके टीचर ने आपको अवश्य ही अपने हाथ खड़े करने के लिए कहा होगा। सोचिए 5 मिनट तक हाथ खड़े रखने पर ही आपको इतना दर्द महसूस होता है, तो ये 10 सालों से आखिर किस तरह से नागा साधु इसे चमत्कारी बाबा ने अपने हाथ को उठाया हुआ है और बन गए हैं एक उर्द बाहु। ये तो रहे महाकुंभ के 3 चमत्कारी और शक्तिशाली बाबा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चमत्कारी बाबा भी है जिसकी चमत्कारी शक्ति को देखकर और उसके बारे में सुनकर आपको भी यकीनन होश उड़ जाएंगे। कहते हैं महाकुंभ में एक ऐसे भी बाबा है अपने लिंग से 500 किलो तक का वजन खींच सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक ऐसे नागा साधु भी है जो 61 कलश ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाते हैं। गर्मियों में तो फिर भी चलता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में 61 कलश ठंडे पानी से नहाना कोई आसान बात नहीं। और इनमें से एक ऐसे चमत्कारी बाबा भी है जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर 35 किलो के रुद्राक्ष का वजन धारण किया हुआ है और इसीलिए उन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हाल फिलहाल प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है, जहां न सिर्फ भारत बल्कि देश विदेश के लोग भी बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। शक्ति और आस्था के इसे संगम को देखने और इसका लुत्फ उठाने और अपनी आस्था को और बढ़ाने के लिए हर कोई प्रयागराज का रुख कर रहा है। क्या आप भी प्रयागराज गए हैं? क्या आपने भी कभी नागा साधुओं का मेला या जल स्नान देखा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर कोई ऐसी चमत्कारी बाबा भी है जिसकी जानकारी हमसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 60 राजस्थानी चैनल। नमस्कार।